स्टडी पॉइंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस का पार्ट है, पेपर 2 है जिसका सब्जेक्ट कोड 105 है। इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे हम देखते हैं क्या है इन्फ्लुएंस, क्या होता है इन्फ्लुएंस या प्रभाव। इन जनरल भी आप प्रभाव से समझते हैं कि जिसका प्रभाव अधिक होता है वो लोगों को प्रभावित करके अपने अनुकूल कार्य करा लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रभाव का अर्थ क्या होता है। तो प्रभाव जो है किसी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है, किंतु इसमें दंड या भय का अभाव होता है। जैसे प्रभाव में आकर आप किसी के उसका कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भय नहीं होता, उसमें आपकी सहमति होती है या आप प्रभावित रहते हैं इसलिए कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं। वास्तव में कई बार प्रभाव और शक्ति को एक दूसरे के समानार्थी के रूप में देख लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में देखें तो शक्ति का जो अदमनात्मक और अहिंसात्मक रूप है वो प्रभाव है। यानी प्रभाव क्या है? शक्ति का अहिंसात्मक एवं अदमनात्मक रूप। आगे देखते हैं, कार्ल जे फ्रेडरिक ने परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। यानी जो प्रभाव है वो भी एक प्रकार की शक्ति ही है, लेकिन कैसी शक्ति है? गुप्त शक्ति है। शक्ति से बल प्रयोग, दंड और हिंसा को निकाल दिया जाए तो वो प्रभाव बन जाती है। जैसे कई बार शक्ति का प्रयोग करके या शक्ति का भय दिखा करके भी किसी से कोई काम कराया जा सकता है, लेकिन बिना बल का प्रयोग किए, बिना दंड का और हिंसा का प्रयोग किए यदि आप किसी से कोई कार्य करा पाने में सक्षम है तो वो आपका प्रभाव कहा जाएगा, या किसी भी संगठन का या राज्य का प्रभाव कहा जाएगा। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि आपके पास प्रभाव आपका बहुत अधिक है तो आप धीरे धीरे शक्ति भी एकत्र कर लेंगे। यदि आपके पास शक्ति अधिक है तो धीरे धीरे आपका समाज में प्रभाव भी बढ़ने लगता है। गोल्ड हेमरसेल्स की डेफिनेशन देखें प्रभाव के संबंध में, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उतना ही अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यानी प्रभाव से किसी की शक्ति को मापा जा सकता है। शक्ति और प्रभाव में जो है आप देखते हैं कि एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है अक्सर, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। देख लेते हैं क्या अंतर है। शक्ति के पीछे भौतिक बल होता है। शक्ति भय एवं दंड पर आधारित होता है, जबकि जो प्रभाव होता है इसमें आग्रह होता है, विनय होता है, नैतिकता जो है शामिल होती है। जैसे महात्मा गांधी का समस्त जनता पे प्रभाव था, और जो हिटलर था वो उसके पास शक्ति थी, दंड के भय से वो लोगों से अपनी बातें मनवा सकता था। शक्ति बाध्यकारी होती है। शक्ति बाध्यकारी इसलिए होती है कि दंड का भय दिखा के आपसे जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता है कोई कार्य करने के लिए, जबकि प्रभाव स्वीकृति एवं सहमति पर आधारित होती है। शक्ति का प्रयोग अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। बहुत बार हुआ है, जिसके पास शक्ति होती है वो लोगों के जो है विचारों का सम्मान नहीं करता, उनके अधिकारों का भी दमन कर सकता है, स्वेच्छाचारी हो सकता है। हिटलर और मुसोलिनी जो है शक्ति पाकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो अलोकतांत्रिक शासन था वहाँ पे जर्मनी और इटली में, लेकिन प्रभाव लोकतांत्रिक होता है। प्रभाव के सेंस में महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू हालांकि पद पे थे फिर भी उनका काफ़ी प्रभाव था। शक्ति का प्रयोग सीमित रूप में किया जा सकता है, यानी जितनी आपके पास सेना है, जितनी आपके पास शक्ति है, जितनी आपके पास हथियार है, उतना आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव के प्रयोग की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि यदि आपका सोसाइटी में प्रभाव है, यदि आपका किसी देश में प्रभाव है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसकी सीमा नहीं है। जैसे आपने देखा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने किस सीमा तक जनता उनके प्रभाव में थी कि वो कोई भी आंदोलन अगर करना चाहते थे तो पूरी भारतीय जनता उनके साथ खड़ी हो जाती थी। इसी प्रकार आपने देखा कि एक अन्य आंदोलन चलाया गया था करप्शन के एगनेस्ट, अन्ना हजारे जी के द्वारा। तो उनके चूँकि वो सेना में काम कर चुके थे तो उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था कि आगे चलकर उनके द्वारा समर्थित आम आदमी पार्टी को जनता ने सपोर्ट किया और वो सरकार में भी आई और वर्तमान में वो नेशनल पार्टी भी बन गई है। तो प्रभाव जो है वो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं है, और प्रभाव कुल मिलाकर एक सकारात्मक लोकतांत्रिक अवधारणा है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप रिवीजन करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें आपका कोई सुझाव है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।